कार्डियोलॉजिस्ट हूँ नेशनल मेडिकल सेंटर कराची में। आज कैथ लैब में यहाँ पर केस कर रहे हैं। मेरे साथ स्क्रब हुए हैं शिमुरा, हमारी बड़ी सीजन कैथ लैब टेक्नीशियन है जनाब फिर साहब, उनकी ज़िंदगी कैथ लैब में गुजरी है सारी, और मेरे साथ यहाँ पर राहुल हैं। अब अक्सर हम लोग रेडियल से करते हैं केस, यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर डन रेडियल अप्रोच। ये जो पेशेंट है हमारी, उनकी रेडियल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं ये केस अल्नर से कर रहा हूँ। ये राइट अल्नर आर्टरी को हम लोग असेस करेंगे, वहाँ से लोग एंजियोग्राफी करेंगे, पेशेंट हैज एंजाइना, देखते हैं क्या निकलता है। दोस्तों ये देखें, अल्नर आर्टरी में हमने शीत की और डॉक्टर रेहान उमर ने इनको क्लिक किया। ये शीत कर रहे हैं, जब शीत हो जाएगी तो हम कैथेटर्स लेके एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी में अगर कोई डिजीज दिख जाएगी तो हम एंजियोप्लास्टी भी करेंगे। इंटरेस्टिंग केस है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इट्स मोर ऑफ ए सॉर्ट ऑफ ए डुअल एलईडी सिस्टम। एक एलईडी आ रही है, उसकी जो डायगोनल ब्रांच है वो भी उतनी बड़ी है। दोनों की जो टेरिटरी है जहाँ पर वो सप्लाई कर रही है, दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। जो मेन एलईडी है उसके अंदर प्रॉक्सिमल में अबाउट 70 to 25% लीजन है, और उसके आगे जो क्लॉट पड़ा हुआ है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 85 to 90%, उसमें क्लॉट भी पड़ा हुआ है। अभी इसमें से जो चैलेंज है इस केस का, इसके दो चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि हम अल्नर से कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि हमने जो उसकी जो दूसरी डायगोनल ब्रांचेस को हम डुअल एलईडी कह रहे हैं उसको भी बचाना है और मेन एलईडी को भी बचाना है। तो व्हाट वी विल डू कि वी विल वायर द एलईडी एंड वी विल वायर द डायगोनल, दोनों को वायर करेंगे। और उसके बाद चूंकि क्लॉट पड़ा हुआ है तो हमारा प्लान ये होगा कि हम इसमें एंटिसिपेट करेंगे नो रिफ्लो के चांसेस ना हो। उसके लिए जो तरीकाकार है वो यही है कि हम इसको प्री डायलेट नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट स्टेंड करेंगे नॉमिनल पे जाके। हाई प्रेशर पे इसको स्टेंड नहीं करेंगे, और नॉमिनल पे जाके स्टेंड करने के बाद वहाँ पर इसको हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर डिफ्लेट कर देंगे। और फिर जब इसको हम एनसी करेंगे, तो जब उसको पोस्ट डायलेट करेंगे उसमें भी हम हाई प्रेशर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर क्लॉट पड़ा होता है उसमें हम हाई प्रेशर से जाते हैं तो जो माइक्रोथ्रोम्बा है वो नीचे जाते हैं और शरियानों को बंद कर देते हैं। तो दैट इज आवर स्ट्रेटजी। जब कोई भी आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, कोई भी पीसीआई करते हैं, उससे पहले आपको बाहर बैठ के होमवर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अंदर जाके फैसला करें कि हमने क्या करना है। तो वी डिसाइडेड कि हमने क्या करना है। हमें ये पता है कि खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो उसके हमने ट्रबल शूटिंग इस तरह करनी है। तो लेट्स बिगिन। मेरे साथ इस वक्त मेरे सेकंड ऑपरेटर है डॉक्टर फात तालपुर, माशाल्लाह एन एक्सीलेंट इंटरवेंशनिस्ट फ्रॉम एनआईसीवीटी, सीजन ऑपरेटर, सीजन टेक्नीशियन, और बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ केसेस में स्क्रब हुए हैं। इन एक्सीलेंट थर्ड ऑपरेटर और सेकंड ऑपरेटर, और जो कि इनकी एडवाइसेस हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती हैं। या यू नेवर या खुदा ना खास्ता है तो बिल्कुल हेल्दी जाएगी नहीं। हाँ जाएगी तो बहुत बड़ी है। हाँ उसका वेट जो है बिल्कुल यार, बाकी ज़्यादा टेरिटरी है उसकी और ज़्यादा साइज में भी बड़ी है यार। तो वो उसके इसी व्यू में सर प्रॉक्सिमली प्लेस कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस यहाँ पर फिर नहीं लाऊंगा मैं। सही है। क्रेनियल डायट चेंज करो भाई। न्यू है शूट। एक्सेलेंट। चलो नाउ वी गोना इन्फ्लेट दैट। ठीक है, गो। बोलते रहे। 4 5 6 bring up 9 8 10 9 10 12 12 एंड होल्ड। सो आपने एक टाइमर लगा दिया, आपने होल्ड किया, नॉमिनल से थोड़ा सा ऊपर गए। नॉमिनल इसका 10 था, हम 12 पे गए। यहाँ पर हम 15 से 20 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद स्लोली डिफ्लेट करेंगे इसको। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे हाउ टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए नो रीफ्लो। Done. Down, please. Okay. So now what I'm going to do, I'm just going to pull back the balloon. Do not take your patients granted. So it's a precious life, and we have to be very careful and meticulous in our procedures. So we're going to take the shot after stenting. Excellent results. So इधर दिखाइए ना इनको। Diagonal भी safe है. And of course the LED is also safe. The stand is open. There is no distal dislodgement of the macrothrombi. ठीक है, तो राइट नाउ हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो स्टैंड बलून है उसको निकाल लेंगे। एनसी बलून हमेशा बड़ा लेते हैं स्टैंड के मुकाबले में, तो 3 5 12 लिया हमने एनसी बलून। एनसी लिया है, डिस्टल हम जो है नॉमिनल से थोड़ा सा, ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। 10 is fine. Down. हाँ। So now we'll gradually move up proximally. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एनसी करते हुए होती है वो ये होती है कि यू शुड नॉट गो फॉर ए जियोग्राफिकल मिस। 14 16 डाउन। Okay, so now we'll take a shot.
So that was spasm, it is gone. Now what I'll do, नहीं डिसेक्शन नहीं है, स्टैंड जरा, वो नहीं खुला, हमने जब स्टैंड करने के बाद देखा ये एक पोर्शन हमारा अंडर डिप्लॉयड था और उसको हमने स्टैंड करने की कोशिश की, दोबारा वो ज़्यादा करने की कोशिश की, लेकिन हमें साफ ये हिस्सा अंडर डिप्लॉयड लग रहा था। यहाँ से थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ एंड ये हमने बलून किया, बलून करने के बाद व्हाट हैपेंड, वो डाउन होना शुरू हो गया और ये यहाँ पर एक डिसेक्शन प्लस माइनस क्लॉट डिसलॉजमेंट, क्लॉट और हाईएस्ट के अंदर समझते रहे। इसके बाद फिर हमने जो है मल्टीपल ड्रग्स दिए, एक्सपोर्ट कैथेटर भी इस्तेमाल किया विद द अजम्पशन कि एक क्लॉट था बड़ी वेसल में था, नीचे चला गया होगा, आप क्लॉट से रिट्रीव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली वी थॉट के ये डिसेक्शन हुई है और डिसेक्शन हैज टू बी रिजल्टेड इन यूजुअली स्पाइरल डिसेक्शन की पूरी एलईडी जो है वो नीचे आके बंद हो गई। सो देन वी डिसाइडेड टू पुट इन अनदर स्टैंड विद दिस के अंदर, वी जस्ट डिलीवर्ड अनदर स्टैंड 25 by 38, उसको हमने ओवरलैप किया प्रोक्सिमल स्टैंड के साथ और फिर हमने ये आप यहाँ पर हमें नजर आया बाकायदा क्लासिकल स्पाइरल फ्लैप था डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमें नजर आया और फिर हमने स्टैंड को डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद टीवी फ्लो 3 हमने अचीव कर लिया। ठीक है, क्लियरली सी कितनी खूबसूरत शरियान हो गई। उसको हमने फिर दोबारा पोल डायरेक्ट किया हमने स्टैंड बलून के साथ, इसको पोल डायरेक्ट किया और जो ओवरलैप सेगमेंट था उसको हमने 3512 के बलून से हाई प्रेशर पे पोल डायरेक्ट किया और उसके बाद हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जिस पर ओरिजिनल थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वैसे नजर आ गई। तो फाइनल रिजल्ट वाज सक्सेसफुल पीसीआई और एंजियोप्लास्टी टू एलईडी। ये एक तरह से हमारे फेलोज के लिए, हमारे लिए इन जनरल और हमारे फेलोज के लिए पर्टिकुलर बहुत ही लर्निंग केस था, बहुत मजा आया। इसके अंदर क्वेरी थी, ये क्वेरी कब पैदा होती है जब हमारे पास कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल है, तो हमने जो है उसको अपनी क्लिनिकल नॉलेज के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमने इसको एक्सेप्ट किया कि स्पाइरल डिसेक्शन हुई थी, इसमें स्टेंट डाला, पेशेंट पेन फ्री हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया एंड एवरीथिंग इज वेल, दैट एंड्स वेल। थैंक यू वेरी मच।